आगरा दूसरे धर्म या लव जिहाद जैसे मुद्दों पर किसी और को दोष देने की जगह यदि हम अपने संस्कारों को टटोलेंगे तो हमारी बच्चियां श्रद्धा जैसे हत्याकांड की शिकार होने से बच जाएंगी। नारी शक्ति संस्कारों की जननी है, इस मंत्र की सीख देते हुए ये कहा केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति ने रविवार 26 फरवरी 2023 को मातृ शक्ति समन्वय सम्मेलन पूर्वी संभाग कमला नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में संपन्न हुआ। केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते हुए अरुणा गुप्ता, रेणुका डंग, पारुल महाजन, ममता यादव, सुमन गोयल और अपूर्वा जादौन ने श्री राम मंदिर का मॉडल भेंट किया। टी सीरीज की भजन गायिका मंजरी शुक्ला की सुरीली प्रस्तुति से कार्यक्रम आगे बढ़ा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बेटियां अपने पास में लाल मिर्च पाउडर लेकर चला करें। किसी भी व्यक्ति के विकास में 3 विद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है: गर्भ विद्यालय, गोद विद्यालय और परिवार विद्यालय। यदि शैक्षिकी गुणवत्ता से पूर्ण इन 3 विद्यालयों में संस्कारों का सही प्रवाह होता है तो पूरा जीवन आदर्श बन सकता है। केंद्रीय मंत्री ने लव जिहाद पर कहा कि ये दुर्भाग्य है कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष चुप्पी साध लेता है। लव जिहाद एक तरफा नहीं होता। यदि हमारे संस्कारों में कमी नहीं होगी तो हमारे घर की बेटी इसमें नहीं फंसेगी। उन्होंने महिलाओं से कहा कि यदि तुम ठान लो तो तारे गगन के तोड़ सकती हो। कार्यक्रम का संचालन संयोजिका उपमा गुप्ता ने किया। वनवासी कल्याण आश्रम की छात्राओं ने गायन प्रस्तुति दी। ओम प्रकाश, अनीता दुबे, श्याम किशोर, रमन, रवि आदि ने व्यवस्थाएं संभाली। इन्होंने भी रखे अपने विचार। महिला समन्वय सम्मेलन में 6 प्रमुख विषयों पर प्रबुद्ध महिलाओं ने अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि समाजसेवी पारुल महाजन ने कहा कि आज देश बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के कारण आज देश की महिलाएं देश का भविष्य लिख पा रही हैं। पर्यावरण और नारी की भूमिका पर अंजू दियालानी, लव जिहाद पर अनीता शर्मा, स्वतंत्रता संग्राम में नारी की भूमिका पर रुचि अग्रवाल, भारतीय समाज जागरण में नारी की भूमिका पर श्रुति सिंघल ने अपने विचार रखे। मंच से महिलाओं को उनकी शक्ति का स्मरण अखिल भारतीय समन्वय ममता यादव ने कराया। इन संस्थाओं की रही उपस्थिति राष्ट्र सेविका समिति, दुर्गा जागरण, विद्यार्थी परिषद, सेवा भारती, योग वेदांत समिति, ब्रह्मकुमारी अग्रबंधु समिति, महिला मंडल, माथुर वैश्य महिला मंडल, भाजपा महिला मोर्चा आदि की सदस्यों की उपस्थिति कार्यक्रम में रही। आगरा से एडी न्यूज़ 15 सच आप तक के लिए फैजान उद्दीन के साथ समीर खान की खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहे हर खबर के लिए। विद्या मंदिर कमला नगर में पूर्वी महानगर का मातृ शक्ति समन्वय सम्मेलन बहुत ही भव्यता से संपूर्ण हुआ, जिसमें आज मुख्य वक्ता के रूप में हमारी परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर निरंजन ज्योति दीदी का हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उसी के साथ हमारी अन्य कई वक्ताएं थी जिन्होंने विभिन्न विषयों पर आज यहाँ पर चर्चा की, जैसे कि लव जिहाद है, भारतीय समाज में नारी की भूमिका, पर्यावरण में नारी की भूमिका, स्वतंत्रता संग्राम में नारी की क्या भूमिका रही, इन सभी सुंदर से विषयों पर आज यह वर्णन हुआ और हम सभी को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। यह कार्यक्रम बहनों के लिए जन जागरण कार्यक्रम है कि किस प्रकार से नारी की भूमिका हमारे परिवारों में रहनी चाहिए और रहती भी है, क्योंकि बच्चा अगर संस्कारित होता है वो माँ से होता है। नारी ही परिवार से लेकर देश उन्नति यानी कि हमारे राष्ट्र उन्नति का माध्यम है। नारी में वो शक्ति है कि समस्त राष्ट्र को वो जागृत कर सकती है। इसीलिए ये मातृशक्ति सम्मेलन हमारे संघ परिवार की ओर से समस्त भारतवर्ष में होने जा रहे हैं। सबसे पहले ये ब्रज प्रांत के 29 जिलों में 31 स्थानों पर संपन्न हुए हैं। आज 26 तारीख को लगभग 17 सम्मेलन संपन्न हुए हैं। आगरा में जैसे कि ब्रज प्रांत में संघ की दृष्टि से 29 जिले हैं, जिसमें कि 6 जिलों में आगरा विभाजित है: पूर्वी महानगर, पश्चिम महानगर और रामबाग महानगर और छावनी महानगर, फतेहपुर सीकरी और फतेहाबाद। इस प्रकार से हमारे 6 जिले हैं।
6 जिलों में से यह कार्यक्रम 3 जिलों में संपन्न हो चुका है। आज पूर्वी महानगर और छावनी महानगर में यह कार्यक्रम बहुत ही भव्यता के साथ पूर्ण हुआ। मातृशक्ति को मातृशक्ति का ही मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। यह बहुत ही गर्व का विषय है। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र सेविका समिति जो आरएसएस का महिलाओं का संगठन है, उसकी आगरा महानगर कार्रवाई का बल्केश्वर में गणेश रामनगर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर है, उसकी प्रबंधिका हूँ। और आज इस समन्वय सम्मेलन में मैंने अपने विचार रखे हैं कि भारतीय समाज जागरण में नारी की क्या भूमिका हो सकती है। तो जो आज ये हमारा शक्ति का समन्वय हुआ है, ये बहुत अच्छा प्रयास है। और जैसा हम कहते हैं कि हमारे भारतवर्ष की नारी वैदिक काल से उच्च पदों पर आसीन रही है, पर फिर भी आज आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि हम उसे जगा रहे हैं। और अगर नारी जाग गई तो हमारे भारतवर्ष का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि वो एक जन्मदात्री के साथ साथ एक संस्कार संवर्धन की एक पुरोधा भी है, जिसकी आवश्यकता है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन है? आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी साध्वी जी, जिन्होंने बहुत अच्छे उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन किया है। ज्योति निरंजन जी।